इंटरनेट जब पाकिस्तान में आया तो मैं उन लोगों में था जो इंटरनेट लेकर आने वालों में से थे। तो इंटरव्यू लेना क्यों ज़रूरी है? अगर आप किसी प्लम्बर का नंबर सेव करते हैं जी, तो प्लम्बिंग वाला लिखते हैं। इंटरनेट आने के बाद कोई दुनिया में किसी ने भी स्कूल इजाद नहीं किया। तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि बच्चों को जो इंटरनेट का यूसेज ठीक तरीके से समझाएं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबीन सिद्दीकी फ्रॉम रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस। तो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं रेहान अल्लाहवाला, जो कि बहुत मोअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं हमारे साथ। तो अस्सलाम वालेकुम सर रेहान अल्लाहवाला, कैसे हैं आप? बिल्कुल जी। ओके सर रेहान अल्लाहवाला, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो ये आपने एआई का जो सिस्टम इसको स्टार्ट किया, ये आपके दिमाग में किस तरह से आया? यानी किस तरीके से आपने बहुत सारे ट्रेडिशनल जो एजुकेशनल सिस्टम होते हैं तो उसमें स्कूल्स वाले जो हैं वो बच्चों को क्या पेंसिल के ज़रिए सिखाते हैं, रीडिंग बुक होती है, कॉपीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि बच्चों को जो है वो हम इंटरनेट का यूसेज ठीक तरीके से समझाएं? ये बता दीजिए प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया सबीन पूछने के लिए। इंटरनेट जब पाकिस्तान में आया तो मैं उन लोगों में था जो इंटरनेट लेकर आने वालों में से थे। जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन बनी पाकिस्तान में, जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उसका चेक मेरा था सबसे पहला। अच्छा। तो मैं इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ था 25-30 साल से। तो इंटरनेट आने के बाद कोई दुनिया में किसी ने भी स्कूल इजाद नहीं किया कि इंटरनेट आने के बाद, यूट्यूब के आने के बाद तालीम कैसी होनी चाहिए। क्योंकि पुराने ज़माने में लेक्चर दिए जाते थे, लेक्चरार होते थे, लेक्चरार एक रटी हुई चीज़ आके आपके सामने सुनाते थे। अब तो यूट्यूब है तो क्या ज़रूरत थी। फिर उसके बाद जब हमने स्कूल बनाया तो थोड़े ही दिन के बाद एआई आ गई। जब एआई आ गई और सारी चीज़ें वो 1 सेकंड में कस्टमाइज़ करके आपको सिखा देती है। लेक्चर यूट्यूब पे तो आपको आगे वाले की बात सुननी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ChatGPT तो आपके लिए लेक्चर लिख देती है, आपके हिसाब से लिखती है। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट के हिसाब से समझाएगी, टेनिस पसंद है टेनिस के हिसाब से समझाएगी, सॉकर पसंद है सॉकर के हिसाब से समझाएगी, आप सिंधी स्पीकिंग है सिंधी में समझाएगी, पश्तो स्पीकिंग है पश्तो में समझाएगी। इतना कस्टमाइज टीचर अगर हो तो फिर तालीम कहते किसको है, ये डिस्कवर करने की जरूरत थी। इसलिए ये स्कूल बनाने की कोशिश की जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच। रेहान भाई, आप मुझे ये बताइए कि वाला लिस्ट जो आपने चूज़ की कि हर चीज़ का वाला होना चाहिए, तो अगर जैसे हम फ्रीलांसर ER लगा देते हैं ना, ठीक है, तो वो हो जाता है क्या कहते हैं, टीचर पढ़ाने वाला, ठीक है, करने वाला हो जाता है, सही है। तो यानी हम ER भी तो लगा सकते थे, आपने वाला ही क्यों लगाया, या वाला या वाली ही क्यों लगाया? हर चीज में ER नहीं लग सकता ना। हाँ, इलेक्ट्रिक वाला, पानी वाला, बिल्कुल। तो मैं पानी ER लगा भी देता तो कैसे समझ में आता। पानी वाला, अगर आप किसी प्लम्बर का नंबर सेव करते हैं जी, तो प्लम्बिंग वाला लिखते हैं, बिजली वाला लिखते हैं, सब्जी वाले के साथ सब्जी वाला लिखते हैं। तो उर्दू में हर चीज के साथ वाला लगाते हैं। ठीक। तो जब एक आदमी, मैं आपसे पूछूं कि ऐसा आदमी बताओ जो पाकिस्तान से पानी का मसला सॉल्व करने के लिए काम कर रहा हो, तो मैं उसको पानी वाला कहूँगा तो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि ओके ये पानी पे काम कर रहा है। आसानी के लिए समझाने के लिए कि जैसे सबीन हो, तो सबीन का नाम का मतलब होता है एक फूल। तो अब तुमको लोग सब फूल कहेंगे, तो दिमाग में एक सबीन से पता चल जाता है कि तुम लड़की हो। अगर तुम्हारा नाम इमरान होता तो फिर लोग तुम्हें पता चलता, नाम से पहचान होती है इंसान की, तो नाम से ही क्यों ना पहचान करा दें। अगर एक दुकान है उस पर लिखा है रेस्टोरेंट, आपको पता ही नहीं कि वो किस चीज़ का रेस्टोरेंट है, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वो चाइनीज रेस्टोरेंट है, वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। नाम जब लिख देते हैं उससे पहचान हो जाती है कि आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। अब आपके स्कूल में 500 बच्चे हैं, आपको नहीं मालूम कि कौन सा बच्चा किस गोल पे काम कर रहा है। सब बच्चे एक ही जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों में कोई मछली है, कोई मेंढक है, कोई उड़ने वाली चिड़िया है, सब बच्चे अलग अलग है ना, तो उनकी पहचान से अलग से पहचान हो जाती है। तो अगर 2 स्पोर्ट्स वाले हैं तो फौरन उनको पता चल जाए वो हमारे 2 स्पोर्ट्स वाले और हैं, वो कौन से हैं, उनसे मिलो जाके। सही। तो इसलिए काम आसान करने के लिए ये बात लगाते हैं। इसके ऊपर मेरे 2 घंटे के लेक्चर हैं, ठीक, वो आप YouTube पे देखिएगा जरूर। ओके सर, ठीक है, इंशाल्लाह मैं देखूंगी। रेहान भाई,
ये क्वेश्चन है कि आपने जो कनेक्शन बनाना, आपने कहा कि इंटरव्यूज लें, ठीक है, लोगों से आप इंटरव्यूज लेंगे तो आपके कनेक्शन बिल्ड होंगे, आपके कनेक्शंस बनेंगे, ठीक है, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपसे बात करेंगे कि आप हु आर यू, कौन है आप, ठीक है। तो जब हम इदारों ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं, जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जब भी तो सर हमारे कनेक्शंस बनते हैं। सो ये ज़रूरी क्यों है हम इंटरव्यू ही लें। हम अगर एक इदारे से काम कर रहे हैं, अगर एक इदारे के साथ अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितने लोग होते हैं, कम से कम भी तो मैं बोलती हूँ 25 लोग तो होंगे, ठीक है, और वो 25 लोग अलग अलग एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो वो अब 25 लोग से मेरा मतलब हो गया, यानी उनकी 25 नस्लें, ठीक है। अब उन्होंने हमें जान लिया, तो इंटरव्यू लेना क्यों जरूरी है। फर्ज कर लीजिए आप टेलीनॉर में काम करती हैं जी, उसमें 5000 आदमी काम करते हैं, ठीक है, वो किस मुल्क में रहते हैं ज़्यादातर? पाकिस्तान में रहते हैं। हमारे इंटरव्यूज़ जो हैं प्राइमरी गोल है कि वो ग्लोबल लोगों के साथ इंटरव्यू करें, पाकिस्तानियों के साथ इंटरव्यू करना हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल ये है कि जो पानी वाला बच्चा है, आपने कभी सुना है कि स्वीडन में पानी का प्रॉब्लम है? नहीं। कभी सुना है कि दुबई में पानी का प्रॉब्लम है? नो। कभी सुना है अमेरिका में पानी का प्रॉब्लम है? नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि उन्होंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। ठीक। तो आपने अगर बिरयानी पकाना सीखनी है तो किससे सीखेंगे? उससे जिसको बिरयानी पकाना नहीं आती, या उससे जिसको बिरयानी पकाना आती है? जिसको आती बिरयानी पकाना आती है। तो अगर मुझे पानी का मसला सॉल्व करना है तो मुझे अपने स्टूडेंट को सारी दुनिया के पानी वालों से कनेक्ट करना है, नॉट पाकिस्तान के पानी वाले। पाकिस्तान में पानी का प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर सकता होता कोई, तो अब तक कर चुका होता। तो हमने तो अपने स्टूडेंट को 200 कंट्रीज के लोगों से जोड़ना है। ओके। तो वो मैं उनको टिकट लेके दूं हर एक को, जाओ बेटा जाओ जरा अमेरिका होके आना, जरा एक आदमी से मिल के आना आधे घंटे। अभी वो जाता है लिंक्डइन पे बंदा ढूंढता है, इंटरव्यू करता है, आधे घंटे में उसका रिश्ता बन जाता है या नहीं? दूसरा, अगर आप टेलीनॉर में काम करती और 5000 लोग काम करते, उसमें से 30 लोग भी आते, तो 30 लोगों के साथ आधा आधा घंटा किस्तों के साथ गुजारती हैं। यहाँ तो हम आधा आधा घंटा गुजरवाते हैं। नहीं, आधा घंटा तो नहीं, हम जाते हैं, हाँ भाई ठीक हो, सब खैरियत है, ऑफिस में बैठकर हमने अपना काम किया और हाँ, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हम जबरदस्ती आधा घंटा बिठाते हैं, उससे रिश्ता बनता है। जिस तरह मैं आपके साथ जबरदस्ती इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपका डर मेरे लिए ठीक है कम होना शुरू हो जाएगा। सही। अगर आधा घंटा करेंगी और कम हो जाएगा, 2 घंटे करेंगी डर ही भाग जाएगा। तो असल जो काम होता है कनेक्शन, और जिससे डर नहीं लगता उससे हम अच्छे सवाल करते हैं, जिससे डर लगता है उससे सवाल ही बेकार करते हैं, सतही सवाल करते हैं। तो 25 मिनट के इंटरव्यू में शुरू के सवाल सतही होते हैं, आप कौन हैं, क्या करते हैं, तारुफ कराएं, खाने में क्या पसंद है। उसके बाद गहरा, फिर उससे गहरा, फिर उससे गहरा, फिर उससे गहरा, फिर उससे गहरा। ओके ओके। आखिर तक आपको बीवी बच्चों का नाम भी पता होता है। जितना दोस्ती बढ़ेगी उतना ट्रस्ट बढ़ेगा ना जी। तो यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं, एक कनेक्शन बनाया जा रहा है, दूसरा ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है। जब आप किसी के साथ इंटरव्यू करते हैं तो भरोसा क्रिएट किया जाता है। और बचपन में आपने किसी अमीर आदमी के साथ, बड़े आदमी के साथ बच्चे का भरोसा क्रिएट कर दिया, तो जब वो 15 का होगा तो वो उसकी मदद करेगा कि बेटा आपसे हमारी 5 साल पहले बात हुई थी, और ठीक हो, सब खैरियत है, बताओ क्या प्रॉब्लम हमारे पानी के अंदर। वो हेल्प करेगा। वो यहाँ वाला बेचारा डोंगा पोंगा कहाँ हेल्प करेगा किसी को, आता ही कुछ नहीं है। ठीक है, इस वजह से इंटरव्यू उर्दू की ट्रेनिंग है। जब उसका खौफ निकल गया बात करना आ गई, फिर अंग्रेजी जबान की ट्रेनिंग है, एनी के जरिए, वैपी के जरिए। जब अंग्रेजी जबान भी आ गई, अब अंग्रेज से रोजाना इंटरव्यू करना है, एवरी सिंगल डे कोई गोरा ढूंढ के लाना है और उसके साथ इंटरव्यू करना है। जब वो भी 200 दफा कर लिया, अब अपने वाला के दोस्त ढूंढ के लाने, सिर्फ और सिर्फ वाला का इंटरव्यू करना है। हर एक का इंटरव्यू नहीं करना है, इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ उसका करना है जो आपका वाला हो, और किसी का इंटरव्यू नहीं कर सकते आप। वो कब होगा? जब आपकी इतनी प्रैक्टिस तो हो कि आपको बंदा ढूंढना आता हो, आपको लोग इंटरव्यू को टाइम दें। आप हैं कौन जो आपको इंटरव्यू देगा कोई? जब आप 400 इंटरव्यू करके जाते हैं तो आप कहते हैं मैं 400 इंटरव्यू कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, मेरी ये पॉडकास्ट है, मेरे इतने अच्छे अच्छे रिमार्क्स हैं, अब आप आए। अगर आप चीफ मिनिस्टर को बुलाना चाहती हैं तो किसी अच्छे घर पे बुलाएंगी ना, या थड़े पे बुलाएंगी? अच्छे घर में बुलाएंगे। तो वो चीफ मिनिस्टर भी उधर थड़े पे नहीं जाएगा, अच्छे घर में जाएगा। तो इसी तरह से कोई बड़ा आदमी है, कोई पीएचडी है, कोई दुनिया में अच्छी मकाम रखता है, वो आपके पास आएगा क्यों? तो पहले आपको इस लायक बनाना है कि वो आपको टाइम दे। वो कैसे बनते हैं? प्रैक्टिस से।
आपकी बिरयानी बहुत मजे की है और आप गरीब घर में रहती हैं, कोई बात नहीं, चीफ मिनिस्टर घर पे आ जाएगा क्योंकि बिरयानी मशहूर हो चुकी है। तो बच्चा मशहूर हो जाएगा जब, तो चीफ मिनिस्टर साहब थड़े पे भी आ जाएंगे कि इसकी थड़े की चाय ही पीनी है भाई। गुजरांवाला के चिड़े खाने लोग जाते हैं कि जी चिड़े वहीं के अच्छे होते हैं, वरना तो चिड़े हर जगह मिल जाते हैं। चिड़े होते हैं, छोटी वाली चिड़िया को खा जाते हैं लोग। हाँ। कितनी शर्म की बात है, इतना सा बूदा निकलता है। हाँ। अच्छा, सो व्यूअर्स, ये था हमारा छोटा सा इंटरव्यू रेहान भाई के साथ। तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे किसी न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। कितना डर कम हुआ, एक छिटा।